Dear student, today we will discuss about capacitors. Capacitors are an arrangement to store large amount of electric charge and hence electrical energies in small space. मतलब कैपेसिटर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसका उपयोग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने और इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो रही मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए करते हैं। वैसे ये कई नेचर के होते हैं, कई तरह के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट। बट इन आवर सिलेबस for class 12th only parallel plate capacitor is prescribed, and therefore we will discuss here parallel plate capacitor in detail. Very first, capacitor and its principle. Capacitor is an arrangement for storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space. For this, let us consider this is not line or conductor, it's a plate. Plate means it has two-dimensional shape. Plate. This is plate A having positive charge. प्लेट A है और हम मानते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। This is A and with insulating base. ये प्लेट है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम सपोज करते हैं कि प्लेट A is given to charge to some positive charge and in such a way that no further charge is now supplied to plate A. मतलब इस पर हम कुछ पॉजिटिव चार्ज देते हैं और तब तक चार्ज सप्लाई करते हैं जब तक ये कंडीशन ना आ जाए कि अब ये इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा हुआ। Let another uncharged identical conducting plate is placed near to plate A. It is plate B. अब हम इस चार्ज्ड प्लेट A के नियर बाई पोजीशन पर कोई दूसरी अनचार्ज्ड प्लेट B प्लेस करते हैं। By the induction, now plate B will acquire charge, negative charge on its inner face and outer charge, and positive charge on its outer face. Face means one thing must be remembered that A and B are plates, not a conductor, not a linear conductor. मतलब A और B ये प्लेट नेचर की हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, इस तरह से ये बन रही हैं पैरेलल प्लेट्स, तो इनकी एक फाइनाइट एरिया है, आगे हम उसको कंसीडर करेंगे। ये हो गया। तो अब प्लेट B को जब इसके हम नियर बाई पोजीशन पर प्लेस करते हैं तो इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। बट इफ वी फाइंड द पोटेंशियल एट A, then we get its potential goes on decreasing because charge B
reduce plate B, its negative charge reduces potential of A, while positive charge increases potential of A. ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इसका जो पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण इंक्रीज होगा. बट नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर, ए लिटिल क्लोजर देन पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इनर फेस पर है और पॉजिटिव चार्ज आउटर फेस पर है. तो नेगेटिव चार्ज इज ए लिटिल क्लोजर देन पॉजिटिव वन, एंड इन दिस वे द इफेक्टिव पोटेंशियल is of negative in nature, and in this way net potential reduces. It means if we want to raise its potential up to its previous maximum value, then we have to supply some additional charge to plate A. अब अगर हम इसके पोटेंशियल को इसकी प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू पर लाना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चार्ज हम इस पर सप्लाई कर सकते हैं. अब इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम पहले से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर अब तक समझने की कोशिश करें तो पाते हैं कि प्लेट ए ये जो फुल्ली चार्ज थी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज थी, नाउ इट हैज एबिलिटी टू स्टोर some amount of extra charge. Means if we place an uncharged plate near A, then it has tendency to acquire or to store charge, and in this way we conclude that capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged conductor connected to earth. अब इसको थोड़ा सा और अगर हम इंक्रीज करें तो क्या कर सकते हैं, इस प्लेट बी को हम ग्राउंडेड कर दें. ग्राउंडेड कर देंगे तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं अर्थिंग हो गई. तो अर्थिंग हो गई तब जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ग्राउंड हो गए. ग्राउंड हो गए तो नाउ ओनली नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, एंड इन दिस वे दिस ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन बी reduces effectively the potential of A, and in this way B again supply the large amount of charge to plate A. मतलब इसके पोटेंशियल को हम रिड्यूस करके इसकी चार्ज स्टोरेज एबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, हम इस पर और चार्ज सप्लाई कर सकते हैं. और यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है. ये जो अरेंजमेंट है इसे कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं. इसको सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और भी एक बनता है उसे वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं, वो भी ऐसे ही होता है लेकिन बीच से एरो बना देते हैं. तो ये वेरिएबल कैपेसिटर हो गया और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इट्स कैपेसिटेंस. Electrical capacitances. Capacity of a conductor is defined as the ratio of charge given to the conductor to rise in its potential, and we find that potential Q, potential is directly proportional to B. As B increase Q, its potential increases. Q equal to CB. This C is named as electrical
capacitance of a conductor. That is, capacitance of a conductor is related to its ability to store the electric charge or energy. Q proportional V, Q equal to CV. And in order to find the capacitance C, we have to write C equal to Q by V. This is very important relation and we will use it later. Its unit charge coulomb by volt, coulomb per volt, or it is given a name Farad. Farad. तो ये जो Farad यूनिट है ये कैपेसिटेंस की है, but Farad is very large unit of capacitance and therefore in actual practice some smaller units are also used, such as microfarad, nanofarad, microfarad और इसी को फिर पिकोफैरेड बोलते हैं. तो 1 फैरेड ये बहुत लार्ज यूनिट है, तो 1 माइक्रोफैरेड यूज कर सकते हैं, ये 10⁻⁻6 फैरेड हो गया. 1 नैनोफैरेड यूज कर सकते हैं, 10⁻⁹ हो गया. 1 माइक्रोफैरेड या इसी को 1 पिकोफैरेड बोलते हैं, और ये हो गया 10⁻12. ये कुछ यूनिट्स भी प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं क्योंकि फैरेड बहुत ही लार्ज यूनिट है कैपेसिटर की. इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा Q बाई बी, बी इक्वल टू W बाई Q, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W. इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला राइट करो, तो यू में राइट हियर C इक्वल टू Q बाई बी, Q B इक्वल टू W बाई Q, Q स्क्वायर बाई W, C इक्वल टू Q इक्वल टू AT. इसके लिए ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा W M L स्क्वायर T-2. अब जो C का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आ जाएगा C इक्वल टू यहाँ से M-1 L-2 A -1 T पावर 2 और T पावर 4. M-1 L-2 A-1 T पावर 4. M-1 L-2 A-1 नहीं है, A स्क्वायर है, ये हो जाएगा A स्क्वायर T पावर 4. M-1 L-2 A स्क्वायर T पावर 4, ये बन जाएगी यूनिट. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके लिए ये अरेंजमेंट है. हियर लेट अस कंसीडर प्लेट 1 हैविंग प्लेट एरिया A and charged with positive charge. Let it has charge Q and charge density plus sigma. Another identical plate having the same plate area, plate 2, but has negative charge. Its positive charge gets grounded. Let these two plates are separated at a distance small d. Electric field between plate is uniform and in the direction positive plate to negative plate. In this way, charge density of positive and negative plates may be written as sigma equal to Q by A and minus sigma equal to minus Q by A. तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव Q बाई है, ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q बाई है. जो डेंसिटी है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड
in the region left or right of the plate or on either side of the capacitor. मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट या इस पॉइंट पर फाइंड करें तो क्या होगा? इट इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सीट does not depend on the separation of the point at which we want to calculate the field from the seat. In this way, positive plate की जो field होगी that will be away and it have magnitude 2 by epsilon sigma upon 2 by epsilon naught. और नेगेटिव के लिए भी ये इनवर्ड होगी तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी सिग्मा बाई 2 epsilon naught. मीन्स at this point electric fields are equal and opposite in direction, and therefore they cancel out each other and hence produces zero field. In the same manner we can find electric field at this point, where again due to positive charge field is outward and due to negative plate it is inward, and magnitudes are equal, again they will produce zero field. If we evaluate the field inside the plate, then we find that electric field is uniform between the plate, and it is due to positive charge it is away from P, due to negative charge it is inward or it is towards plate. In this way, the field due to both the plates in a point between the two plates are in the same direction, and in this way the total field or the value of electric field between the plates comes out as E equal to sigma by epsilon naught. Sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, ये हो जाएगा sigma by epsilon naught. सिग्मा की वैल्यू पुट करें तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए. दिस इज इक्वेशन 1. If we relate this field with potential, we know that E equal to B by D. Electric field equal to B by L, B by R. और इसके पहले जो देखा था तो वो लेंथ सेपरेशन पर डिपेंड करता था, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे, इक्वल टू dB by dr, द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ. ऐसा ये हो जाएगा b by l. b by l, l की जगह यहाँ है d, ये हो जाएगा d by d. बट वी वांट टू इवेल्युएट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट B equal to E into D. B equal to Q by epsilon 0 A, ये E की वैल्यू हो गई into D. This is equation 2. But ultimately we want to derive the expression for capacitance. Means we want to find the storage ability of given capacitor, and hence we may write C equal to Q by V. कैपेसिटेंस ऐसा हो गया, तो अब जब कैपेसिटेंस ऐसा आया तो C इक्वल टू Q by V. C इवेल्युएट करना है, Q है, B की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करो तो यह आ जाएगा QD, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. एप्सिलॉन नॉट A ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, C equal to epsilon 0 A by D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium between the plate or with air or vacuum between the plate. This is the very famous relation and very important. If we want to define relative permittivity or dielectric constant in terms of capacitance, then the electric constant of a medium
is the ratio of electrostatic force of interaction between two given point charges held certain distance apart in vacuum oblique air to the force of interaction between the same 2 point charges held in the same distance apart in the material medium. ये इसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी को पहले भी डिफाइन कर रखा है वेरी फर्स्ट जब चार्ज वगैरह पढ़ रहे थे उसमें, लेकिन अब यहाँ इसको हम कैपेसिटेंस के टर्म में डिफाइन करें तो इट इज ऑब्जर्व दैट relative permittivity epsilon or dielectric constant K is defined as capacitance of a capacitor with dielectric medium to the capacitance of the same capacitor in free space or एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हो जाता है, और अगर इसको हम फाइंड करें तो Cm जो कैपेसिटेंस है विद मीडियम कैपेसिटर का वो इंक्रीज करता है कि C0 मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वो इंक्रीज करता है। इस पर भी एक डेरिवेशन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे।